हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने लव्ड वंस का भी ध्यान रख रहे हो। तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज आपके उन क्वालिटीज़ की बात करेंगे जिसका दीवाना आपके वेल विशर्स तो हैं ही, साथ ही साथ आपके हेटर्स भी हैं। तो वो आपके अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका दीवाना आपका हेटर भी है, जिसकी वजह से हेटर भी उन चीज़ों की तारीफ करते थकता नहीं है। तो क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिसकी वजह से हेटर भी उन चीज़ों का दीवाना है? ओके, आपके अंदर का जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो हेटर के पास नहीं है। आपकी तरफ ना लोग खींचे चले आते हैं, एक मदर नेचर की तरह आप हो, एक वो ऊर्जा जिसकी तरफ ना हर इंसान खींचा चला आता है। आई एम सॉरी, आज आपको थोड़ा साउंड ज़्यादा सुनेगा क्योंकि किसी की डेथ हुई है, आज उनका 12वीं है, तो उसकी आवाज़ आ रही है नीचे से, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप ना खुद एक वीनस हो, आपकी तरफ लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ लग्जरी वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके पास बहुत नहीं भी है ना, तो भी इतना आपके पास हमेशा रहेगा जिससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, लास्ट मोमेंट पर ही सही, बट आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं। आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको हमेशा गुड बुक्स में रखने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वालिटी है ना आपकी, ये आपके हेटर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है कि इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो हर इंसान ना इसको पॉजिटिव समझता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आप देखोगे कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, कोई लोग आपसे, जब भी कोई नया इंसान मिलता है ना, आपके साथ बड़ा फ्रेंडली फील उसे बड़ा फ्रेंडली फील होता है। ये मैं उसकी फीलिंग बता रही हूँ, आपकी नहीं। आपको उस इंसान को ना बड़ा फ्रेंडली फील होता है। आप ना बहुत, आपके अंदर एक अजब सी अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एक जिसे बोलते हैं ना, एक राजसी ऊर्जा, जिसे बोलते हैं राजा महाराजा वाली ऊर्जा, समथिंग वेरी स्पेशल, कुछ अलग है आप में। आपका कैरिज्मा बहुत अलग है, बहुत करिश्मा आपका लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप, दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करते हो। अगर आप 1000 लोगों की भीड़ में भी खड़े होंगे तो भी लोग आपको एक बार तो पलट के जरूर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ना, भले आपके लाइफ में कितना भी डिलेज हो, भले आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम्स में भी आप स्टेबल रहते हो। आपको एक बोलते ना हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें ना हेटर को बड़ी अजीब सी लगती है कि इतना सब कुछ इसके लाइफ में हुआ, उसके बाद भी ये इंसान स्टेबल कैसे है। मे बी आपके पास्ट में ना आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसके बाद भी आप ना काफ़ी स्टेबल हो, आपके अंदर की ऊर्जा बहुत स्टेबल है। आप जल्दी से ना डीमोरलाइज नहीं होते, हड़बड़ाते नहीं हो। हर एक मुसीबत से निकल कर भी ना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल अंधेरे में हो, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, और उसके बाद आप भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हो। एंड खुदा का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, ईश्वर का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, उसका भी आपका हेटर बड़ा दीवाना है। उसे ऐसा लगता है कि भाई क्या चीज़ है जो ईश्वर इसे इतना पसंद करते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इसकी ज़िंदगी में खराब करने के बावजूद भी इंसान हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ सही समय पर आराम से हो जाती है। इसका बिगाड़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इसकी मदद कोई तो शक्ति करती है जो आज तक ये इंसान बचा हुआ है। आपका ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी, बोलते हैं ना, निशानी है कि डिवाइन पावर आपके साथ है। क्योंकि आपको नहीं समझ में आता, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि कोई तो ताकत, कोई तो शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। और ये जो ब्लेसिंग आपके पास है ना, ये जो ब्लेसिंग्स, ये जो डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद आपके पास है, उसी का सबसे बड़ी जलन है
आपके हेटर को कि भाई काश ऐसी शक्ति हमारे पास होती जो अलादीन के चिराग की तरह काम करती और कितना भी हम पर मुसीबत आए वो हमें इस मुसीबत से निकाल लेती। तो आप अगर सोचते हो कि नहीं आपका तो ईश्वर ने ऐसा नहीं दिया, साथ नहीं दिया, पर देखो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर एनर्जी है कि ईश्वर आपका साथ देते हैं। अब वो अपने हेटर से जाके पूछो जिसने इतनी सारी प्लानिंग्स करी आपको बर्बाद करने की, फिर भी कर नहीं पाता, आपका उतना नुकसान नहीं कर पाता जितना कि वो तहे दिल से चाहता है। तो कोई तो एनर्जी आपको भी बचा रही है और आप समझो कुछ आपके भी तो बुरे कर्म होंगे कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आता है। इंसान अपने आप को एकदम तो अंधा नहीं बना के चल सकता ना। अगर मुझ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यही मानती हूँ कि भोले बाबा, माँ बगलामुखी, आदि शक्ति ने मुझे बचाया, लेकिन जो 10% असर हुआ वो मेरे कर्म भी तो है ना। और कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपका हेटर आपसे छीन लेना चाहता है और वो इन क्वालिटीज़ के बारे में किससे डिस्कस करता है? आपकी इन क्वालिटीज़ के बारे में हेटर्स डिस्कस किससे करता है वो भी देखेंगे। ओके, आपकी ब्यूटी, आपकी ऊर्जा, आपकी पर्सनालिटी, आपका हर एक चीज़, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप चलते हो, जैसे आप खाते हो, जैसे आप हो, उसकी बड़ी तारीफ करता है। शायद यही वजह है कि वो आपका हेटर है। एंड आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, आपका आपको आभास बहुत जल्दी हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, चीज़ों को सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत है। आप अगर कोई चीज़ चाहो तो उंगली, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना भी बखूबी जानते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है, आपको इनक्रेडिबल बनाती है, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाती है। और इसी पर्सनालिटी का आपका हेटर दीवाना है कि भैया कुछ तो है जो ये रुक रुक के भी, कितनी ही मुसीबत आ जाए, कितना ही प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा के ये इंसान निकल ही जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपके हेटर के पास नहीं है। उसे तो हुक और क्रूक दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी चलाने और आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए। ठीक है, एंड नाउ लेट्स चेक कि आपका ये जो क्वालिटीज़ है आपके हेटर ने इसके बारे में किससे चर्चा करी है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है इसके बारे में आपके हेटर्स ने किससे चर्चा करी है। आपके अंदर जो ये क्वालिटीज़ है उसके बारे में आपके हेटर्स ने किससे चर्चा करी है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है आपके हेटर्स ने इसके बारे में किससे चर्चा करी है। अभी मज़ा आएगा। ओके, अपने परिवार से, एक फीमेल से, एक फ्रेंड से, एक बिजनेस पार्टनर से, और ये अच्छा ओके। तो जहाँ आपका ये जो बातें जो डिस्कस हुई हैं, पहली बात तो आपके हेटर ने वाइल that hater when he was traveling or she was traveling, उस समय इसने डिस्कस किया और किसी मेल से डिस्कस किया है जो उसका फ्रेंड है, या फिर किसी फीमेल से डिस्कस किया है जो उसके फैमिली में है, या फिर उसका कोई पार्टनर हो सकता है। लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं। एंड उसके बाद आप कुछ लोगों की लाइफ में ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के हेटर्स ने जर्नी के दौरान डिस्कस किया है, कुछ लोगों के हेटर्स ने किसी पार्टी, किसी फैमिली गेट टुगेदर जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बातें हो रही थी, वहाँ डिस्कस किया है। आपके बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही थी और उस समय इस इंसान ने आपके बारे में डिस्कस किया है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में उनके हेटर्स ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या जिसके साथ वो काम करते हैं, उनका कोलीग भी हो सकता है, उसके साथ आपकी जो क्वालिटीज़ है उसको डिस्कस किया है कि भाई क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना खास बनाती हैं। तो अब सिर्फ इतना जानना है कि आपके लिए ईश्वर आपको सजेशन क्या देना चाहते हैं। सिंस ये
जो रीडिंग है आपकी पर्सनालिटी के लिए है। तो आपकी पर्सनालिटी के लिए कोई सिचुएशन नहीं, कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं, आपको ईश्वर ने क्या गाइडेंस देना है। ईश्वर अगर आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए गाइडेंस दे, ऐसे भी आप एक बोलते ना पूरा कॉम्बो हो, हर एक चीज़ आपके अंदर मौजूद है, हर एक पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर मौजूद है, आपको नहीं समझ में आता, बट आपके हेटर से जाके पूछो तो उसकी तो बड़ी जलती है आपको देखकर। ठीक है, तो आपके लिए क्या पर्सनालिटी के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओह वाह, एंडिंग आर इनएविटेबल, इट्स ओके फाइन। अगर कोई चीज़ आपसे छूट रही है कोई दिक्कत का बात नहीं है, उसे छूटने दीजिए। हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, इंसान से लेकर जानवर तक, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। एक न एक दिन उस चीज़ को इस दुनिया से जाना होता है। तो अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है, कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, तो उसे ख़त्म होने दीजिए। आप ये समझिए कि उसका साथ आपके साथ उसी समय तक था, उसके लिए दुआएं मांगो और अपने आप को उस इमोशन के बंधन से मुक्त करो। एवरी हुरिकेन कम्स टू एन एंड। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपको ईश्वर कहते हैं कि तुम तकलीफ मत पाओ, तुम टेंशन मत लो, हर एक तूफान का भी अंत होता है। तो आपको 2 एंडिंग के कार्ड मिले हैं। यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स। आपको ईश्वर ने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी ताकत प्रदान करी है कि आपको पहले से आभास होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है उसे एंड होने दो, उसके लिए इतना चिंतित होने की या रोने धोने की या तकलीफ पाने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसी के एंडिंग में ही आपकी भलाई है और आपके पास सारे आंसर्स हैं। क्यों हो रहा है ख़त्म, किस लिए हो रहा है, कब होगा, इसके पीछे राज क्या है, इसमें आपका फ़ायदा क्या है, आगे चलकर ये आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करेगा, आप सब कुछ जानते हो। और अगर नहीं भी जान रहे हो तो ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर आपको कह रहे हैं रिलैक्स, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है, आगे जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। और एक कार्ड मैं उठाऊंगी अपनी इंट्यूशन से आपके लिए। ओके, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप किसी के भी क्रिटिसिज्म को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। कोई आपसे अच्छा बोले अच्छी बात, बुरा बोले अच्छी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरों का क्रिटिसिज्म वो उनकी सोच है, वो उनकी समझदारी है, वो क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते हैं। हर इंसान की चॉइसेस अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक इंसान की चॉइस के अनुसार चलना पड़े। आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपकी अपनी चॉइसेस है, अपनी लाइफस्टाइल है, अपना सोचने समझने का नज़रिया है, तरीका है। आप अपने तरीके पे चलो, अपने हिसाब से चलो। कोई आपको पसंद करे ना पसंद करे, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी गुड बुक्स में रहो या ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश करते घूमो। आपकी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है या सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है तो वो है खुद को खुश रखना। आपसे अगर पूछा जाए कि आपने दूसरों को खुश रखने के लिए क्या किया, आप लिस्ट बता दोगे मुझे। लेकिन जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने खुद को खुश करने के लिए क्या किया, तो आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम दूसरों की खुशी में निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं हम अंदर से खुद टूटते जाते हैं एंड वी एंड अप ब्रेकिंग इनटू पीसेस। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रखना सीखिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। आप भी एक बहुत प्यारी पर्सनालिटी हो, ईश्वर की बनाई हुई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी चीज़ हो। ईश्वर ने आपको बहुत प्यार से बनाया है, तो आप अपने लिए नहीं, जो ईश्वर ने आपको घड़ा है, बनाया है, एटलीस्ट उनके लिए अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को खुशी दो, अपने आप को हैप्पी रखना सीखो, ताकि ईश्वर को भी ऐसा लगे कि उन्होंने एक नायाब चीज़ बनाई है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।